जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को किसी फरीसी ने, एक नगर का फरीसी था, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, धनवान था, उसके मन में विचार आया प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं, लोग उसे भविष्यवक्ता जानते हैं, लोग उसे प्रभु जानते हैं, लोग गुरु जानते हैं, लोग उसका आदर मान सम्मान करते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े काम कर रहा है। तो आज मैं भी अपने घर में बुला करके प्रभु यीशु मसीह का आदर मान सम्मान करूंगा, रोटी पर बुला लेता हूँ, ताकि जब प्रभु यीशु मेरे घर में रोटी पर आएंगे तो अगल बगल वाले लोग कहेंगे अरे प्रभु यीशु जी इसके घर में भी आए हैं, मेरा नाम होगा। और प्रभु भी मेरे घर में अच्छी अच्छी चीज खाकर जब जाएगा तो बाहर जाकर कहेगा कि मैंने जो कहीं नहीं खाया वहाँ पर। आजकल कुछ लोग नाम कमाने के साथ हैं। अब फरीसी के मन में क्या था? नाम कमाना। प्रभु को अपने घर में इसलिए बुलाना चाहते थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मैं प्रभु को बुलाऊंगा, अच्छे से सेवा करूंगा, उसको खिला कर खुश कर लूंगा, तो प्रभु मेरे घर में आएगा, तो बाहर जब जाएगा तो मेरे घर का प्रचार करेगा। हालेलुया। किसी फरीसी ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भोजन पर इनवाइट किया, बुलाया, मेरे घर में आकर के वो क्या करे? भोजन ग्रहण करे। कौन भोजन ग्रहण करे? प्रभु यीशु जी। आज हम इस वचन को रोल के माध्यम से देखेंगे, दो फरीसी लोग किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला रहे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मेरे घर में आएंगे, मैं उनको मान सम्मान करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा और उनको अपने घर में बुलाकर उन्हें क्या करूंगा? खुश कर दूंगा। और यीशु मेरे घर से जब खुश होकर बाहर जाएगा, फील्ड में जाएगा, समाज में जाएगा, लोगों में जाएगा, तो मेरे घर की, मेरे खाने पीने की चीजों की क्या करेगा? वो तारीफ करेगा। तो अभी हम देखते हैं वचन के माध्यम से किस तरीके से सदूकी और फरीसी ने बुलाया है। हाँ, उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। तो अभी हम फरीसियों को बुलाएंगे क्योंकि सब तैयार रहे और यीशु भी तैयार रहे, क्योंकि ये रोज ज्यादा टाइम तो नहीं है। तो फरीसी लोग आएंगे, अपनी जगह पर इंतजार करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को न्योता दिया है, बुला कर आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे घर आएंगे, और ये साफ सफाई भी कर लिए, अपने घर का दिखाई भी दे रहा है। हालेलुया, दिखाई दे रहा है। फरीसी लोगों ने पूरा मन लगाकर सफाई किया है, घर का मेज वेज लगा रहे हैं, कुछ खिलाने पिलाने का लगता है व्यवस्था हो रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को न्योता देकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इनके घर आने वाले हैं, तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे घर यीशु जी आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इंतजार कर रहे हैं, अभी यीशु जी भी आने वाले हैं, क्योंकि भाई उनको न्योता मिला, खाने पे करेंगे। हालेलुया। तो न्योता मिला है और ये लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, ओ यीशु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। ओ यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। और यीशु जी घर में आ गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु जी घर में आ गए हैं और फरीसी लोग बड़े खुश हैं। हालेलुया। कि आज मेरे घर में कौन आया है? प्रभु जी आए हैं। और फरीसी के परिवार वाले उनकी सेवा टहल में लग गए। हालेलुया। अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें घर में से लाने लगे कि प्रभु यीशु को खिलाकर हम क्या करें?
खुश कर दे, क्योंकि यीशु हमारे घर में आ गया। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा, फिर से एक बार वही वचन पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन फिर किसी फरीसी ने प्रभु यीशु से विनती की कि वह उसके घर में आए और उनके साथ क्या करे, भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और वो क्या हुआ, अतः ऐसे ही बात हुई जब उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट किया, तो प्रभु यीशु मसीह भी उनके घर में आकर भोजन करने बैठ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से तालियां। किसी फरीसी ने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया, भोजन पर बुलाया, और प्रभु यीशु मसीह के घर में आए, भोजन पर बैठे और भोजन कर रहे हैं। और हम वचन में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया। तो यह जान करके कि वही पापनी स्त्री ने क्या किया, हालेलुया। एक स्त्री क्या की, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आई, और वो क्या थी, नगर की एक पापी स्त्री थी। हालेलुया। प्रभु आएंगे मैं खुशियाँ मनाऊंगी, प्रभु आएंगे मैं खुशियाँ मनाऊंगी, यीशु आएंगे मैं खुशियाँ मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के बाद भूले जाएंगे, यीशु आएंगे, मेरी जिंदगी के बाद भूले जाएंगे, यीशु आएंगे। जाए जहाँ मेरा यीशु रहता है, वो घर बढ़िया बन जाए जहाँ मेरा यीशु रहता है, जहाँ मेरा यीशु रहता है, जहाँ मेरा यीशु रहता है। उस जीवन जलतियाँ नदियाँ का एक सोता बहता है, वहाँ जीवन जल की नदियाँ का एक सोता बहता है, जहाँ मेरा यीशु रहता है, जहाँ मेरा यीशु रहता है, वो घर बढ़िया बन जाए जहाँ मेरा यीशु रहता है, वो घर बढ़िया बन जाए जहाँ मेरा यीशु रहता है। हालेलुया। एक स्त्री, हाँ फिर से वचन को पढ़ेंगे। उस नगर की एक पापनी उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा, प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया। वो क्या करने लगी, अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धोने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी, और फिर उसके बाद वो चूमा और उसके बाद इत्र को उड़ेला है। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। यीशु तेरे चरणों की, यीशु तेरे चरणों की, करे धूले सब मिल जाए, प्रभु जी तेरे चरणों की, यीशु तेरे चरणों की, करे धूले सब मिल जाए,
मन की खिल जाए प्रभु जी तेरे चरणों की, यीशु तेरे चरणों की जय धूल जमी जाए। सच कहता हूँ प्रभु जी, सच कहता हूँ यीशु जी, बदल जाए। सच कहती हूँ प्रभु जी, तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ प्रभु जी, नजरों से गिराना ना, चाहे भीतर सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे भीतर सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुझसे खिले संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुझसे खिले संभल पाए। प्रभु जी तेरे चरणों की, यीशु तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ प्रभु जी, सच कहती हूँ प्रभु जी, तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ प्रभु जी, यीशु इस जीवन में बस एक तमन्ना है। यीशु इस जीवन में बस एक तमन्ना है। थोड़ा कृपा करो प्रभु जी, थोड़ा कृपा करो प्रभु जी, तो धीरे धीरे चले जाए। थोड़ा कृपा करो प्रभु जी, थोड़ा कृपा करो प्रभु जी, तो धीरे धीरे चले जाए। यीशु तेरे चरणों की, प्रभु जी तेरे चरणों की गए धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ प्रभु जी, सच कहता हूँ प्रभु जी, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। उस नगर की, उस मोहल्ले की जो पापी स्त्री थी, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के अपने आंसुओं से पांव धोने लगी और बालों से पोंछने लगी और चूमना नहीं छोड़ा। और बार बार प्रभु के चरणों को चूमने लगी। क्यों चूमती थी? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही कृति को सुना था, उसकी प्रशंसा को सुना था। उसको पता लगा प्रभु यीशु मसीह पापों क्या करती थी, उसके काम से उन लोगों को अपनी सुंदरता से, अपनी खूबसूरती से मोहित करती थी। और लोगों से वो क्या करती थी? वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को बहुत सजा धजा कर रखती थी ताकि लोग मुझे देखकर आकर्षित होएं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी लोग उसके पास आते जाते थे, लेकिन पूरे मोहल्ले में वो बदनाम थी। लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे, किसी प्रकार का संबंध रखना पसंद नहीं करते थे। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको चर्चा सुनी और उसने कहा, मैं आज प्रभु के कदमों के पास जाऊंगी, मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया, मैंने अपनी खूबसूरती से, अपनी जवानी के द्वारा, अपने रुतबे के द्वारा लोगों को मोहित किया, खुश किया, लेकिन मेरे को समाज में
को कोई आदर कोई इज्जत नहीं है। आज मैं बहुत सारों को ठोकर दे चुकी हूँ, मेरे कारण बहुत सारे लोग ठोकर खाए हैं, मेरे कारण कितने घर बर्बाद हो गए, लेकिन आज मैं अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग लूंगी। और प्रभु यीशु के कदमों में आकर गिर गई और रो रो करके पांव धोई और आंसुओं से पांव धो करके बालों से पोंछने लगी और उसने चूमना नहीं छोड़ा और उसके बाद उसने इत्र को भी उड़ेला। हालेलुया, इत्र को उड़ेला। हालेलुया। वचन को फिर से रिपीट पढ़ेंगे एक बार। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर, पाँव के पास पीछे से खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से धोया, रोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। रोने और सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। पाँव को बार बार चूम कर उसने क्या किया, उस पर इत्र मला। आगे, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। और यह जब वो स्त्री कर रही थी, जो फरीसी अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था, यह देख करके कि यह औरत जो पापी स्त्री है, पूरे मोहल्ले में सन्नाम है, इसके बुरे बुरे काम है, ये मेरे घर में आकर यीशु के पांव धो रही अपने आंसुओं से, क्या इसे नहीं पता कि यह कैसी स्त्री है? अगर ये भविष्यवक्ता होता, अगर ये ईश्वर का ज्ञान होता तो इसको मालूम होता। आगे हम देखते कैसे ये कुरकुराएगा और मन में कहेगा कि अगर इसको क्या नहीं पता ये स्त्री कैसी है। ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हालेलुया। तो जो अपने घर में प्रभु को बुलाया इतने मान सम्मान से और वो प्रभु पर शक कर रहा है। हालेलुया। बुलाने के लिए घर में बुला लिया लेकिन आदर नहीं है दिल में। क्या कर रहा है? अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान लेता कि यह स्त्री कौन है और कहां से आई है और ये तो पापी स्त्री है, इसको नहीं पता। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को जान लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को जान लिया। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा किस प्रकार से बात करते हैं थोड़ा सा पढ़ भी देंगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे समौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। हे समौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। हे गुरु कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 रुपए और दूसरा 50 दिनार का हालेलुया। देनदार था। अभी हम देखेंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब दे रहे हैं। ध्यान वचन हे समौन किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास बताने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखा? मेरे समझ से जिसका अधिक छोड़ दिया। तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर उसने शमौन से कहा, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि किसी के पास जो देनदार थे 50 या 500 के थे, उनके पास और दो को मार दिया, तो जिसका ज्यादा हुआ वो ज्यादा ही खुश होएगा। हालेलुया। तो फिर प्रभु यीशु मसीह स्त्री की तरफ फिर कर कहा, हाँ पढ़ेंगे वचन को। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? तब उसने उस शमौन से कहा, तूने ठीक विचार किया है। क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी न दिया, परंतु इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला
पर उसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए शमौन, मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत हैं क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए। हे स्त्री, तेरे पाप क्षमा हुए। और सभी जब आएंगे तो मैं क्या करूंगी? हे प्रभु आएंगे मैं चरणों पे धोऊंगी, प्रभु आएंगे मैं चरणों पे धोऊंगी, हे प्रभु आएंगे मैं चरणों पे धोऊंगी, प्रभु आएंगे मैं चरणों पे धोऊंगी, प्रभु आएंगे मैं चरणों पे धोऊंगी। मेरी जिंदगी के पाप कट जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप मिट जाएंगे, यीशु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। क्या करूंगी? जब मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, फिर मैं उसी नगर में जाऊंगी, उसी गलियों में जाऊंगी, अपनी सखियों के पास जाऊंगी, औरों को जाकर बताऊंगी कि मेरे पाप क्षमा हो गए और तुम्हारे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु आएंगे, मैं सबको बताऊंगी, यीशु आएंगे, मैं सबको बताऊंगी, यीशु आएंगे, मैं सबको बताऊंगी, यीशु आएंगे, मैं खुशियां मनाऊंगी, यीशु आएंगे, मैं खुशियां मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के पाप मिट जाएंगे, यीशु आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप मिट जाएंगे, यीशु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, यीशु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। हालेलुया। और आप लोगों को दिखाया गया, फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया और बुलाने के बाद सब कुछ इंतजाम किया, जैसा कि देख भी रहे हैं। खाए नहीं यीशु जी, खाना चाहिए था, हालेलुया। खाना भी चाहिए था, नहीं तो लोगों को लगता सारा कुछ नकली है। नकली नहीं, सब ओरिजिनल है। हालेलुया। तो खा सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो पापी स्त्री मोहल्ले की जो बदनाम की, जो अपने रुतबे से, अपनी खूबसूरती से, महंगाई ला करके, परफ्यूम मार करके क्या करती थी, वो लोगों को मोहित करती थी, लोगों को ठोकर खिलाती थी, लोगों को आकर्षित करती थी अपनी तरफ। और वो क्या की, बहुत मोहल्ले में सन्नाम थी, लोग उससे क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। अचानक उसको मालूम पड़ा कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे नगर, मेरे मोहल्ले में आए हुए हैं। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सुनने के बाद वो देर नहीं की मोहल्ले में से दौड़ती हुई आई। उन्हें किसी की परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और यीशु के कदमों में आकर गिर गई, आंसुओं से पाक होने लगी, बालों से पोंछने लगी और अपने मुंह से जो चुनना नहीं छोड़ा। और महंगा इत्र, जो महंगा बाजार में बेच करके कंगालों को दान दिया जा सकता था, उनकी पेट को भर सकते थे, उसको प्रभु के कदमों में डाल दिया। और यह देख करके जो फरीसी अपने घर में बुलाया था, वो मन में कुरकुराने लगा, अगर ये मनुष्य जो है, अगर ये भविष्यवक्ता होता, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि यह तो पापी स्त्री है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसकी मन की बात को जान लिया और कहा कि हे शमौन, तू क्या सोचता है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो शमौन ने कहा, प्रभु कहे, तू क्या कहना चाहता है। तब उन्होंने बताया और कहा कि हे शमौन, मैं तेरे घर आया, नहीं हे शमौन, किसी महाजन के पास 2 देनदार थे, कर्जदार थे, एक 50 दिनार और एक 500, और जिसका उसने दोनों को क्या किया, माफ कर दिया। बता किसको ज्यादा खुशी मिली होगी, किसका ज्यादा क्षमा हुआ। उसने कहा जिसका ज्यादा था। तो उसने कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पीने को पानी नहीं दिया,
पाँव धोने को पानी ही नहीं दिया और मैं तेरे घर आया, तूने मुझे चुम्मा नहीं लिया, मैं तेरे घर आया लेकिन तूने मुझे प्यार नहीं किया। लेकिन इस स्त्री ने क्या किया, मेरे पाँव को आंसुओं से धोया, बालों से पोंछा और चुम्मा नहीं छोड़ा। महंगा इत्र लाखों डेला है, तो इसने मुझसे ज्यादा प्रेम किया, इसलिए इसके जो ज्यादा पाप थे वो क्या हो गए, क्षमा हो गए। और जिसने कम किया उसका कम क्षमा हुए। तो उस फरीसी के मन में आने लगा कि वाकई ऐसा है, क्योंकि उस समय परंपरा थी अगर कोई भी मेहमान घर में आता था तो उसको लोग क्या करते थे, पैर धोते थे, पैर धोते। पर ये जो फरीसी था अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था, ये अपने बस प्रभु को क्या करा था, खुश करने में लगा हुआ था। इसको लगता था मैं प्रभु को खिला पिला कर खुश कर दूंगा, प्रभु के दिल जीत लूंगा, प्रभु मेरे घर में ज्यादा आशीष देकर चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दिल देखता है, किसका दिल क्या है। कहते हैं प्रभु को घर में कई लोग बुला लेते हैं, मन में गुड़गुड़ाते रहते हैं, ऊपर से सेवा करते हैं, तो आशीष मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन इस स्त्री ने जो कुछ किया दिखावे का नहीं किया, उसने अपने आप को उड़ेल दिया, अपना सब कुछ उड़ेल दिया। आज इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं, क्या देखा आपने, हमारा परमेश्वर आपके केले का, सेब का, बिस्किट का या खाने पीने की वस्तु का भूखा नहीं है, दिया बत्ती का भूखा नहीं है, वो आदर सम्मान का भूखा नहीं है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान अपने पाप को, अपने गुनाह को मान कर छोड़ दे, अपने आप को उड़ेल दे, अपना खाली मन लेकर प्रभु के पास आ जाए तो प्रभु खुश हो जाता है। फरीसी ने घर में बुला तो लिया लेकिन मन में खुशी नहीं है, मन को उड़ा रहा है, भेदभाव पक्षपात लगा है। प्रभु घर में आ गया लेकिन कुछ मिला नहीं उसको। लेकिन पापी स्त्री ने प्रभु की सेवा करके सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु के चरणों में गिरकर अपना सब कुछ उड़ेल दिया जो उसके पास था, महंगा से महंगा अपना सब कुछ उसके चरणों में डाल दिया, उसके पाप क्षमा हो गए। पर फरीसी अपने मन में कुड़कुड़ाते रह गए। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाते हैं, जीवन में बुलाते हैं, लेकिन ऊपर से बुला लेते हैं, ऊपर से खुश करने की बड़ी कोशिश करते हैं, अंदर से मन में कुड़कुड़, हमने ये किया, हमने वो किया, अरे हम तो कह देंगे। और मुर्गी तो अंडा भी दे देती कुड़कुड़ करके, लेकिन हम लोग अंडे भी नहीं देते हैं, ये कुड़कुड़ाते रहते हैं, उसकी आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो इससे आपने क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा। स्त्री ने अपना सब कुछ उड़ेल दिया, इसके पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और जब क्षमा हो गए, यह स्त्री अब जब अपने घर में गई, मोहल्ले में गई, नगर में गई, शहर में गई, लोग देखे होंगे, पूछे होंगे, और उसने कहा होगा नहीं, मेरे प्रभु यीशु ने माफ कर दिया। हालेलुया। तो जो सिस्टर ने गीत गाया, हालेलुया, मैं रोई मेरे यीशु को खबर हो गई। ये गीत में लिखी थी गाने की, सिस्टर ने गाती हुई, खुदा तेरी रूह यहाँ पर उतर चुकी। हालेलुया। मैं सोच रही थी और बहन गाती, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। सचमुच में कौन कहता है दुआ बेअसर हो गई, मैं रोई मेरे यीशु को खबर हो गई। ये बहन की दुआ बेअसर नहीं हुई, ये कुछ मुंह से नहीं बोल रही थी, लेकिन दिल में रो रही थी अपने दिल की बात लेके, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने बड़े गुनाह किए, मैंने अपनी जवानी से, अपनी सुंदरता से, अपनी महंगी चीजों से लोगों को आकर्षित किया और लोगों को ठोकर खिलाया, कई घरों को बर्बाद कर दिया, मैंने लूटा लोगों को क्या किया, घरों को में खराब कर दिया, परिवारों को खराब कर दिया। लेकिन हे प्रभु आज मैं अपने पापों से तौबा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर बताइए बच्चों के लिए, फिर बताइए हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचनों को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालेलुया। हाँ, तो इनके लिए प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे बच्चों की तरफ। कर दे। अब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। जो लोग साथ में बैठे थे, अगल बगल बैठे थे, जैसा कि देख ही रहे हो, खड़े भी है, बैठे भी है, ये लोग मन में सोचने लगे ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है, ये कौन व्यक्ति है जो पापों को क्षमा करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तू सबसे चली जा। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया इस पाप से, क्योंकि उसके ऊपर पाप का बंधन था,
पाप से जकड़ी हुई थी, पाप ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, लेकिन उसे पाप से कोई छुड़ा नहीं पा रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह के जब चरणों में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, तेरे पाप से तू आज आजाद हो गई है, तू कुशल से चली जा। हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया, हालेलुया। जो स्त्री पाप के बंधन में बंधी हुई थी, जकड़ी हुई थी और उसमें फंसी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह उस बंधन को खोल दिया। हालेलुया, वो आजाद हो गई। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। सभी दिन आंखों को बंद अपना हाथ लोगों की तरफ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी में आपका धन्यवाद करते पिता। पिता, जो बच्चों ने अच्छे रोल के द्वारा पिता अपने पिता प्रदर्शन को लोगों को दिखाया, जैसे स्त्री पापी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पाँव में आकर तोड़ेली, आंसू बहाए और चूमा और धोया, बालों से पोछा, ये जो पिता परमेश्वर किया है सब तेरी महिमा के लिए हुई पिता। जो फरीसियों ने पिता बैठकर रोल किए पिता, अच्छा बच्चों ने उन्हें आशीष से बरकत दे, बुद्धि ज्ञान दे पिता, और भी आगे अच्छा रोल कर सके पिता, और भी आगे बता सके, लोगों को दिखा सके कि प्रभु समाज में अगर परमेश्वर के पास कोई भी पापी आता है, प्रभु यीशु उसके पाप को क्षमा करता है। अगर मन फिरा लिया तो वो परमेश्वर को पसंद है। प्रभु यीशु मसीह को केला, सेब, चुनरी, दिया, बत्ती, मोमबत्ती ये सब नहीं पसंद है। प्रभु यीशु मसीह को सेवा नहीं पसंद है। प्रभु यीशु मसीह को टूटा हुआ मन पसंद है। पापी जो लोग हैं अगर मन से पश्चाताप करे, रोए प्रभु के चरणों में बैठकर, तो प्रभु उन्हें माफ करेगा, क्योंकि प्रभु पाप से घृणा करता, पापी से नहीं करता है। आज हमने इस वचन के माध्यम से सीखा कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री के पापों से घृणा करता था, लेकिन पापी से नहीं करता था। उसके पाप को क्षमा कर दिया, उसकी नई जिंदगानी बना दी, और वह स्त्री अपने गांव में, अपने गलियों में, शहरों में गई और जा करके उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और अपने पाप के बंधन से छूट गई। आज मेरे प्रिय बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को अपनी चीजों से, कपड़ों से, खाने पीने की वस्तुओं से खुश करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में प्रभु के लिए कोई जगह नहीं होती है। हे मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज लोग खाने पीने की चीजों से प्रभु को खुश ना करें, बल्कि अपने पापी मन को पश्चाताप करें और धोएं और प्रभु के चरणों में अपने आंसुओं को उड़ेल कर अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करें, ताकि उन्हें पश्चाताप हो जाए, तो प्रभु खुश होएगा। जैसे इस स्त्री से प्रभु खुश हुआ और क्षमा कर दिया। प्रभु का धन्यवाद में करके इस वचन को सबके दिल की पट्टी पे लिखा जाए। हर कोई प्रभु जी, प्रभु में कोई भेदभाव ना समझे। प्रभु यीशु मसीह सबके से प्रेम करता है, पापियों से, दुखियों से, बीमारों से, तो किसी का भेदभाव नहीं करता। आज वो मन में जो शुद्ध मन लिए हैं उनको दर्शन देता है। आज हम सबका मन शुद्ध होना चाहिए, प्रभु के प्रति अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने आप को किसी को ठोकर खा कारण ना बनाए। खुदा का धन्यवाद करता, तारीफ करते, शुक्र करते पिता। आज मेरी प्रार्थना इन बहन भाइयों के लिए पिता, इन्हें बहुत आशीष दे, और आगे जब पिता और वीडियोस में पिता बहुत सारे काम, और जो यूट्यूब के माध्यम से इस वचन को सुनेंगे मेरे भाई बहन और देखेंगे, उनके दिलों को ये वचन छुए और आज वो भी पश्चाताप करें, मन फिराए, तौबा करें, प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाएं, अपने आंसुओं को गिराएं, बालों से पोछे, चुमना ना छोड़े, क्योंकि प्रभु तू यही चाहता है। खुदा तेरा धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते, प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।